देखो, मोंटेविडियो कन्वेंशन। अरे इंकवा दो रे, इंक सही में है इसमें, लाल से लिखते हैं। मोंटेविडियो कन्वेंशन 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ, जिसमें राज्य या राष्ट्र की परिभाषा दी गई। मोंटेविडियो कन्वेंशन कब हुआ? 1993। मोंटेविडियो कन्वेंशन 1993 में हुआ, जिसमें राज्य और राष्ट्र की परिभाषा दी गई। इसमें चार बातें, राज्य के लिए चार बातें कही गई। ऐसे कर देते हैं। राज्य के पास जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग हो, सरकार हो और संप्रभुता होनी चाहिए। तो कहा रहा है कि मोंटेविडियो कन्वेंशन 1993 में हुआ और इसमें राज्य या राष्ट्र की परिभाषा दी गई। किसी भी देश को राज्य कहलाने के लिए, किसी देश को देश कहलाने के लिए सीधा कहें तो उसे चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या मतलब लोग, भूभाग मतलब जमीन, भूभाग हो गया जमीन, उसके पास जमीन होनी चाहिए। सरकार समझते हो? हाँ, जैसे अभी मोदी जी हैं, इस सरकार है। और संप्रभुता होता है किसी की स्वतंत्रता। जैसे भारत देश है, इसकी स्वतंत्रता में मतलब कि इसके निर्णयों में किसी का और का हस्तक्षेप ना हो, ये अपना निर्णय खुद से ले सके। जैसे कोई व्यक्ति है आसपास के या तुम हो, तो तुम्हारा निर्णय किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। जब चाहो तुम अपने घर से निकल सकते हो, जब चाहो तुम कहीं घूम सकते हो, जिससे चाहो उससे दोस्ती कर सकते हो, जिससे चाहो उससे दुश्मनी कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए स्वतंत्र है। लेकिन तो ये चार चीजें होनी चाहिए। कौन कौन? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता, तो भारत क्या है? भारत एक संप्रभु राज्य है ना। हाँ, अब पढ़ेंगे संविधान। संविधान भारत देश को चलाने के लिए बनाया गया क्या है? कानून की किताब है। इसे क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। तो लिख सकते हैं कि संविधान क्या है? नियमों और कानूनों की किताब। नियमों और कानूनों की क्या है? किताब है, जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह और 18 दिन। अब आगे लिखो। संविधान के कैलीग्राफर देखो, दुनिया जानती यही है कि संविधान को किसने लिखा? तो क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने।
लेकिन हाँ वो सही बात है कि संविधान को जो उसका ढांचा तैयार किए थे पूरा प्रॉपर, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। लेकिन उसे अपने हाथों से लिखने वाले, जिन्हें कैलीग्राफी का, जो हाथ से लिखते हैं, लेखक लिखता है ना कोई अपने हाथ, तो उसे कैलीग्राफर कहा जाता है। तो कैलीग्राफर जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। क्या नाम था इनका? हिंदी में लिखते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा का गठन हो गया था। अब संविधान सभा का गठन हो गया तो उस समय अब संविधान बनाया जब जा रहा था तो संविधान को लिखना भी था। तो लिखने के लिए इनको बुलाया गया था, किन्हें? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। जब इन्हें बुलाने के लिए गए थे तो ये बंगाल के थे, बंगाल गए। तो जब वहाँ आदमी पहुँचा इनको बुलाने के लिए जो गए थे, उन्होंने इनसे जाके पूछा, पहले इनके बारे में पता किया गया कि सबसे बढ़िया बेस्ट जो लिखने वाला उस टाइम भारत में कौन है, क्योंकि उस समय साधारण किताब तो लिखी नहीं जा रही थी, इससे पूरा देश को चलाना था। जब पूरा देश को चलाना है तो किसी अच्छे, जब एक देश चलाने के लिए कोई किताब लिख रहा है तो बढ़िया राइटिंग में होना चाहिए कि किसी से लिखवा लेंगे, नहीं ना लिखवाएंगे। तो इसलिए कि सबसे बढ़िया जो हाथ से लिख रहे थे उस व्यक्ति को खोजा गया। तो वहाँ संविधान के जो बनाने वाले लोग थे उनको पता चला कि एक व्यक्ति है कलकत्ता में जो बंगाल में है, वो क्या करते हैं, बेस्ट राइटिंग उनका है और उनसे बढ़िया अभी भारत में लिखने वाला कोई नहीं है। तो इनके पास संविधान बनाने वाले लोग गए और इनसे बोले कि आप सबको क्या करना है, संविधान लिखना है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बोले कि हम ठीक है संविधान लिख देंगे। तो इनसे पूछा गया कि आप कितना पैसा लीजिएगा संविधान लिखने का, किसी से भी पूछा जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा, ये मांग सकते थे बहुत सारा पैसा, लेकिन इन्होंने कोई पैसा नहीं मांगे। बदले में क्या मांगते हैं कि आप ऐसा काम कीजिए, हमें पैसा नहीं दीजिए, हमें क्या चाहिए। तो इनसे पूछा गया क्या चाहिए, तो ये बोलते हैं कि बस कुछ नहीं, ये संविधान का हम जो भी पन्ना लिखेंगे उस पन्ना के नीचे मेरा हस्ताक्षर यहाँ पे होना चाहिए, प्रेम, अपना नाम लिखेंगे, हर पन्ने पे अपना हस्ताक्षर करेंगे संविधान के। यही मेरा क्या रहेगा, जो संविधान लिखने का मेहनताना होगा, यही हम समझेंगे मेरा मेहनताना है। तो इन्होंने क्या मांगा, हस्ताक्षर। और साथ में ये भी बोले कि अंतिम पन्ने पे मेरे दादाजी और जो कि मेरे गुरु भी हैं उनका नाम होगा। तो इनके दादाजी और गुरु का नाम क्या है, रामदास सक्सेना, सॉरी राम प्रसाद सक्सेना। दादा एंड और गुरु दोनों थे ही। राम प्रसाद सक्सेना। सक्सेना ये इनके दादा सिर्फ होते तो शायद इनका नाम ये नहीं होता नीचे संविधान के लास्ट पन्ने पे, लेकिन इनके गुरु भी यही थे। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि मेरे गुरु का नाम होना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने शर्त यही रखी कि सारे पन्नों पे किसका हस्ताक्षर होगा, मेरा हस्ताक्षर होगा। अंतिम पन्ने पे मैं अपने दादा का नाम लिखूंगा जो कि मेरे गुरु भी हैं। तो इनका नाम है राम प्रसाद सक्सेना। अब ये लिखे थे जो अंग्रेजी में संविधान लिखे थे, इंग्लिश के अक्षर में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश अक्षर में या इंग्लिश लेटर में बोलो, इंग्लिश लेटर में लिखे थे। तो हिंदी में भी कोई लिखा होगा, हाँ, हिंदी में लिखने वाले थे बसांग कृष्ण वैद्य। इनका नाम था बसांग कृष्ण वैद्य, ठीक है। तो हिंदी में किन्होंने लिखा, बसांग कृष्ण वैद्य। अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन।
और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रिवीजन कर लेते हैं पहले, इतना दिमाग में भी तो सेट होना चाहिए। तो मोंटेविडियो कन्वेंशन कब हुआ? 1993 में मोंटेविडियो कन्वेंशन हुआ, जिसमें राज्य या राष्ट्र की परिभाषा दी गई, जिसमें 4 चीजों का वर्णन किया गया, जिसमें कहा गया किसी देश के पास या किसी राष्ट्र के पास जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होनी चाहिए और सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। तो वह क्या कहलाएगा? राष्ट्र कहलाएगा या देश कहलाएगा। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा। संविधान को लिखने वाले कैलीग्राफर जो थे उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और हिंदी में लिखने वाले बसांग कृष्ण वैद्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान संविधान 2 प्रकार के हैं, एक लिखित है और दूसरा अलिखित। तो लिखित संविधान क्या होगा? जो लिखा गया होगा कहीं किसी कॉपी किताब में, हाँ कह सकते हैं ना, लिखा हुआ है। तो ये संविधान है भारत का, अमेरिका का, रूस का, जापान का और फ्रांस का। ये उदाहरण है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वही हम तुमको बता रहे हैं। और लिखित संविधान है कनाडा का, ब्रिटेन का, सऊदी अरब का, तुम्हारा और है इजराइल का, और है न्यूजीलैंड का। ये सारे संविधान लिखित संविधान, वो लिखित संविधान है, और ये सारे संविधान लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान किस किस देश का है? अमेरिका का है, भारत का है, और रूस का है, जापान का है और फ्रांस का है। और वो लिखित संविधान कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल और न्यूजीलैंड का है। ये लिखित और लिखित में क्या अंतर है बताएं तो? लिखित मतलब कहीं लिखा हुआ संविधान है, और इसका जो संविधान है, ये सारे देश का जो संविधान है, ये कहीं लिखा नहीं है। तो कहीं नहीं लिखा है तो ये देश चल कैसे रहा है? जैसे भारत का संविधान है तो लिखा है ना सारा आर्टिकल प्रॉपर, तो उसके अनुसार कार्य हो रहा है। लेकिन इन सारे देश में तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि वो लिखित है तब तो लिखा नहीं गया होगा। तो ये चल रहा है ट्रेडिशनल आधार पर। क्या कहेंगे इसको? ट्रेडिशनल आधार। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, पारंपरिक आधार पर, मतलब परंपरा के अनुसार चल रहा है। जैसे तुम सरस्वती पूजा गांव में मनाते हो, तो सरस्वती पूजा के बारे में कहीं लिखा है कि एक आदमी जाएगा कथा हवन कराएगा, कुछ लोग जाएंगे प्रसाद बांटेंगे, कुछ लोग जाएंगे मूर्ति लाने जाएंगे, उसके बदले चंदा तसला जाएगा? ऐसा कोई नियम कहीं लिखा है कि सारे समाज के लोग चंदा तहसील के देंगे तभी मूर्ति बैठेगा, या प्रॉपर मूर्ति स्कूल में ही बैठाना है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये क्या है? परंपरा है। तुम कोई त्योहार मनाते हो, कोई कुछ और काम करते हो सामाजिक, तो कहीं लिखा नहीं है ना? तो वैसे ही इसका संविधान क्या है? परंपरा के आधार पे चल रहा है, बस ट्रेडिशनल आधार है, पारंपरिक आधार है, बस चल रहा है इसी आधार पे। कोई नियम कहीं लिखा हुआ नहीं है। जैसे लोग पहले से करते आ रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं है। समझ गया इसका कैसे है? तो अब बताना, लिखित संविधान भारत का, अमेरिका का, रूस का, जापान का और फ्रांस का। और वो लिखित संविधान ब्रिटेन का, सऊदी अरब और इजराइल, न्यूजीलैंड।
अब आकार के आधार पर संविधान भी बांटा गया है दो प्रकार में, बड़ा इधर छोटा। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है वह संविधान भारत का है, और दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो है वह संविधान अमेरिका का है। अमेरिका का सबसे छोटा। हाँ, अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत के संविधान में आर्टिकल की संख्या 395 है, और अमेरिका की संविधान में आर्टिकल की संख्या केवल 7 है, इससे ज़्यादा आर्टिकल नहीं है। लेकिन इसी में एक कैटेगरी और है जो शब्दों के आधार पे, शब्द के आधार पे दुनिया का सबसे छोटा संविधान नहीं, मोनाको का है, मोनाको का है। इसमें 3814 शब्द हैं। अमेरिका उतना विकसित होते हुए भी सबसे छोटा संविधान किसका? अमेरिका का। हाँ, इसके संविधान में सिर्फ कितने आर्टिकल हैं? 7 आर्टिकल है। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। शब्द के आधार पे दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको का। बनने के आधार पर भी संविधान दो प्रकार है, एक नया संविधान और एक पुराना संविधान। तो दुनिया का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है। (1789) में। और दुनिया का सबसे नया संविधान क्यूबा का है 2019 में। ठीक, तो बताओ दुनिया का सबसे नया संविधान क्यूबा का कब बना? 2019 में। दुनिया का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का 1789 में बना था। तो क्या क्या पढ़ लिए? सबसे पहले पढ़े मोंटेविडियो कन्वेंशन 1993 में, जिसमें देश या राज्य की परिभाषा दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि चार चीज़ों का होना किसी राज्य के पास आवश्यक है, जिसके लिए जनसंख्या और भूभाग और सरकार और संप्रभुता की बात कही गई थी। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और इन्होंने अपने दादा के नाम अंतिम पन्ने पर लिखने की शर्त रखी, जिनका नाम है राम प्रसाद सक्सेना। और हिंदी के संविधान को कैलीग्राफी जो किए थे बसांग कृष्ण बेदी। और फिर पढ़े संविधान बड़ा और छोटा। तो सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान। सबसे शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान मोनाको का, जिसमें 3814 शब्द थे। और सबसे नया संविधान क्यूबा का संविधान है, 2019 में बना। और सबसे पुराना संविधान अमेरिका का संविधान है, जो 1789 में बना। संविधान क्या था? संविधान एक नियमों और कानून की किताब थी।